हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पहला टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो चुका है। कल हमने उसके कुछ प्रश्न भी दिए थे, पूछे थे। आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक। गृह विज्ञान का दूसरा पार्ट है, जो यूनिट फर्स्ट है उसका दूसरा लेसन है हमारा गृह अर्थव्यवस्था, गृह तथा परिवार के संदर्भ में। यानी जो गृह व्यवस्था है उसके गृह, घर और परिवार के संदर्भ में दिया गया है। अब इसके अंदर क्या है ये हम जानकारी लेंगे। आपको गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, पहले तो हम जानेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ। इसमें क्या है कि घर की किसी भी कार्य को योजनाबद्ध करना, यानी घर का कोई भी कार्य हो उसको क्रम से योजनाबद्ध के द्वारा किया जाए, वही गृह व्यवस्था है। दूसरा क्या है, एक तो अर्थ हमारा ये है, दूसरा क्या है अर्थ हमारा, यहां से देखेंगे। दूसरा अर्थ हमारा देखते हैं, परिवार के उपलब्ध साधनों को प्रयोग करने में लाकर, परिवार के उपलब्ध साधनों को प्रयोग में लाकर परिवार के निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करना और सदस्यों की आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति करना ही गृह व्यवस्था कहलाती है। क्या है कि जो परिवार है हमारा उसमें बहुत उपलब्ध, यानी जो भी साधन है, उपलब्ध साधन, उनको प्रयोग में लाकर, उसमें जो भी प्रयोग में लाए जाते हैं साधन, उनको परिवार के निश्चित, जो परिवार उसको निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करना। जैसे कि हम कोई भी साधन लेते हैं, मान लीजिए कि बाइक ही लेते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो घर के साधन, कहीं बाहर जाना है, कुछ दूरी पे जाना है, तो अब तो बाइक ले लेते हैं। तो जब कोई कार्य घर पर होता है और बारी बारी सामान लाना होता है, कोई भी कार्य किया जाता है बाहर से, कोई कहीं दूर जाना होता है, तो उसके लिए हम बाइक लेते हैं और बाइक चला कर चले जाते हैं, वहां से सामान ले आते हैं। अगर उसे फालतू ही किया जाए, अगर कहीं घूमना है, फालतू अगर घूम रहे हैं तब भी मतलब बाइक से जा रहे हैं। अगर जैसे कोई काम है और उस वक्त कोई साधन नहीं है तो हम कैसे जाएंगे, जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ और सदस्य की आवश्यकताओं को यथासंभव पूर्ति करना। परिवार की हर आवश्यकताएं होती हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ बच्चों की देख रेख में, कुछ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना है, बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए क्या साधन है। अब बच्चा, जैसे मान के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, बच्चा जब पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या लाएंगे, क्या सिखाएंगे उसे हम? तो सबसे पहले हम बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको एक कॉपी देते हैं और पेंसिल, रबर, 2 चीजें देते हैं पहले। क्यों? क्योंकि वो जो भी लिख रहा है उसे पहले लिखना सीखे, अगर गलत हो जाए तो उसे साफ कर दे इरेजर से। तो ऐसे करके जब वो पेंसिल से लिखना सीख लेता है, उसके बाद हम पेन ला कर देते हैं। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार वो बढ़ना, जैसे ही बढ़ता रहता है वैसे उसका दिमाग में जो विचार आते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो कोई भी साधन, अब साधन क्या है, पेंसिल, रबर, ये सब साधन ही तो है। जाना, कहीं किसी जगह पे जाना तो किसी वाहन का उपयोग करना, बहुत कोई वस्त्र अच्छी लग रही है उसे, अब कपड़े हैं तो कपड़ों को कहाँ रखा जाता है, सेफ में रखा जाता है, अलमारी में, तो उसको लाकर खड़ा करें, वो भी तो साधन है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे साधन हैं जिनका हम घर पर निश्चित रूप से रखकर और परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। परिवार में बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें आगे चलकर कुछ उनका भविष्य सुधारना ताकि वो अपना भविष्य सुधार सके।
तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका पूरा करना क्या होता है, गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। गृह अर्थव्यवस्था के कितने पद होते हैं? तो गृह अर्थव्यवस्था के 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। नियोजन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग। क्या कहते हैं? प्लानिंग। दूसरा है हमारा नियंत्रण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंट्रोल, इंग्लिश में कंट्रोल कहा जाता है। और तीसरा है मूल्यांकन, एवोल्यूशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एवोल्यूशन। नियोजन क्या है? किसी भी लक्ष्य, जो निश्चित लक्ष्य है, यानी एक उदाहरण है जैसे बच्चे का, छोटा बच्चा है वो पढ़ रहा है, उसका लक्ष्य है कि उसे आगे चलकर उसे क्रिकेटर बनना है, यानी एक खिलाड़ी बनना है, तो वो छोटे पर ही अपनी उसकी प्रैक्टिस करेगा और उसे करने के लिए अपने हर समय का प्रयोग करेगा सही से। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसे यही रहेगा कि हाँ, उसके दिमाग में एक चीज रहेगी कि हमें खिलाड़ी बनना है, तो उसके लिए बनना है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसी पर ही ध्यान लगाएगा और वो आगे चलकर वो चीज प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वो उसके मन में वो चीज ना हो तो क्या प्राप्त कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ये चीज क्या होता है? उसी चीज की छोटे से प्लानिंग करना तो नियोजन कहलाता है। नियंत्रण करना, किसी चीज का नियंत्रण करना, यानी कोई भी योजना कर रहे हैं तो पहले उसके पहले प्लानिंग बनाएंगे, फिर उसे नियंत्रण करेंगे। प्लानिंग के बाद ही नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद मूल्यांकन करना। मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में किया जाता है। बच्चा जब चाहे पढ़ने में मूल्यांकन हो या किसी कार्य करने में मूल्यांकन हो। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं और सीख कर फिर हमने रख दिया, उसको दोबारा नहीं देखा, तो ये क्या है? ये मूल्यांकन नहीं है। यानी एक चीज हमने देख ली है, उसको रख दिया, उसके बाद दोबारा फिर हम उसी को देख रहे हैं कि उसमें हमने कितना समझा, कितना याद किया, तो ये क्या है? हमारा मूल्यांकन है। और मूल्यांकन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हम इतना ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक बात और कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जो समझ में ना आए उस पर कमेंट करिए, या कि जो भी पूछना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसका जवाब हम आपको आसानी से प्रयास करेंगे तो उसे आसानी से दें, ताकि आप लोगों के पास पहुंच सके। और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब सभी चीज़ करते रहिए। धन्यवाद।